कौन जीतेगा, वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैन या वर्ल्ड का फास्टेस्ट रोबोट? गो! हम टेस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड के सबसे एडवांस्ड रोबोट को सबसे एलीट ह्यूमंस के खिलाफ। बात करेंगे वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का मुकाबला इस मैक के साथ करके। ह्यूमैनिटी का फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ इस आदमी के हाथ में है। इस बंदे की सीधी टक्कर इस जायंट रोबोट मैक के साथ है। ओह, चैलेंज बड़ा सिंपल है। इन 3 कार्स को फ्लिप करना है और उसके बाद उस बस को पलटना है, लेकिन इस मैक के पहले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ह्यूमैनिटी की बड़ी खराब शुरुआत होगी। मुझे जीतना ही होगा। हम ह्यूमंस भी यही चाहते हैं। 3, 2, 1, गो! ओह माय गॉड! तुमने कार को पहले ही फ्लिप कर दिया और ये रहा मैक ने भी फ्लिप कर दिया। इसने तीनों कार फ्लिप कर दिए। अब ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट, क्या ये बस को पलट पाएगा? वो टायर्स को शायद उठा रहा है। उसने टायर्स उठा लिए, वो जीतने जा रहा है। ओह नहीं, ये शायद तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी थॉर। पूरा जोर लगाओ, थोड़ा और। तुम जीत गए। ह्यूमैनिटी के लिए लेट्स गो! सभी ह्यूमंस की तरफ से ये रहा तुम्हारा गोल्ड मेडल। थैंक यू। तो चलो आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट पिचिंग रोबोट से। तुम ओह ये थोड़ा अजीब है, जानता हूँ। नियो एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो अपने ह्यूमन कंट्रोलर के एक्शंस को कॉपी करता है, लेकिन नियर फ्यूचर में इस एंड्रॉइड को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये खुद ही सब कुछ करने के लायक बन जाएगा। और इस रोबोट का सामना करेंगे फॉर्मर जायंट्स प्लेयर एरिक सिम। आई एम रेडी। नियो तुम्हें 10 बार पिच करेगा और तुमने उसमें से एक बार भी होम रन हिट किया तो तुम ह्यूमंस को 2-0 की लीड दोगे। मैं ये आसानी से कर सकता हूँ। ऑलराइट, चलो फिर आज तुम्हें इंसानियत की रक्षा करनी है एरिक। मैं तैयार हूँ। चलो कम ऑन एरिक। और तुम सब बेसबॉल प्लेयर्स प्रे करो कि एरिक जीत जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मशीन आप लोगों का प्रो बनने का सपना चकनाचूर कर देगी। क्या ये अब तक की सबसे फास्टेस्ट पिच थी? हाँ हाँ बिल्कुल थी। अभी और 9 बाकी हैं, तो गुड लक। चलो फेंको नियो। ओह माय गॉड, चलो। मैं नहीं मार सकता। ऑलराइट, थर्ड पिच। भी 7 बॉल बाकी हैं। ये आई। ओह नो, देखो वो फोर्टनाइट इमोट कर रहा है। मुझे नियो नहीं पसंद। आई हेट हिम। मी टू। नाचना बंद करो। मुझे यहाँ तक हवा की आवाज आ रही है। मेरी 5 स्ट्राइक्स वेस्ट हो गई। ओ, बॉल नियो को लग गई होती। एरिक, तुमने बॉल को हिट किया, लेकिन जीतने के लिए तुम्हें होम रन मारना होगा। मैं जानता हूँ। ह्यूमंस हार नहीं मानेंगे। मैनकाइंड के लिए करो। एरिक, 4 पिचेस बाकी हैं। क्या तुम कर सकते हो? करना ही होगा हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए। वो देखो, जाओ। Let's go! उसने कर दिया 240 किलोमीटर पर आवर। ये ह्यूमंस द्वारा इतनी हाई स्पीड से मारा गया पहला होम रन है। नियो, क्या तुम इस इंसान को $10,000 का गोल्ड मेडल पहना सकते हो? नहीं, तुम नहीं जीते। ह्यूमैनिटी को एक और पॉइंट मिला, जिससे ह्यूमंस अभी 2-0 से लीड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या रोबोट्स इस गेम में वापसी कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे साथ है एडम, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे एक्यूरेट फुटबॉल किकर्स में से एक है, और उसका मुकाबला होगा वर्ल्ड के सबसे पावरफुल फुटबॉल किकिंग रोबोट के साथ। मैं देखना चाहता था कि कौन लंबी किक मार सकता है, तुम या रोबोट, लेकिन किक मारो। हाँ, इसीलिए हम करने जा रहे हैं एक्यूरेसी चैलेंज, और एक ही रूल है, जो पहले टारगेट को हिट करेगा वो बनेगा विनर। ऑलराइट, चलो हो जाए ह्यूमैनिटी के लिए। हमारी शुरुआत अच्छी नहीं रही। होगा, कैसे करें? होगा, it's Okay, fine. हमें पता है ये रोबोट लंबी किक मार सकता है, पर क्या ये किसी ह्यूमन से ज्यादा एक्यूरेट मार सकता है? ओह, ये बहुत करीब था। कोई आखिरी शब्द? नहीं। क्या ये जाएगा? ओह एडम, याद रहे हमें मिस नहीं करना है। हर कोई मिस करता है। ओह, वो, मुझे सच में लगता है। अब मैं पोस्ट्स के बीच में ही मारूंगा। हाँ, ये तो एडम, इस समय तुम्हारी वजह से ह्यूमंस पिछड़ रहे हैं यार। फायर!
टीम रोबोट को 1 पॉइंट मिलता है। उस रोबोट को कुछ कहना चाहोगे? नहीं, क्योंकि वो कुछ नहीं कहेगा। अगला रोबोट भी बात नहीं कर सकता, पर ये बास्केटबॉल जरूर खेल सकता है, क्योंकि अब हमारे सामने 4 बार के NBA चैंपियन मानू जिनोबिली का मुकाबला दुनिया के सबसे बेहतरीन बास्केटबॉल रोबोट से होगा। जो भी पहले 2 बास्केटबॉल शॉट लगाएगा वो ये चैलेंज जीतेगा। और हाँ, दूसरे हुक पर रेजर शार्प नेल्स लगे हैं। ऑलराइट, चलो हो जाए ह्यूमैनिटी के लिए। चल मेरे दोस्त, आज इज्जत की बात है। चलो देखे। ये गई बॉल। That's it. Let's go. Let's go. सच में डरावना है। चलो हो जाए। गया। हार मान ले बेटा। सुना तुमने? ऑलराइट, तैयार? हो जाएगा। अगर उसने बास्केट कर दिया तो वो जीत का हकदार है। मिस कर। ओह माय गॉश। मिस किया। लेट्स गो। तो ये देखो, तुम कर सकते हो। चल। सिर्फ एक ट्राई दो, सिर्फ एक ट्राई। तब तैयार। अगर उसने बास्केट किया तो तुम हार जाओगे। मिस। ओह नो। रोबोट्स ऑफिशियली ह्यूमंस के साथ टाइड हो गए। आई एम सॉरी मानू। गुड जॉब मैन। अब जब ये सीरीज टाई हो गई है तो चलो देखें आगे के चैलेंजेस में कौन लीड लेता है। ये चैलेंज पर्सनली मेरा ज्यादा फेवरेट है। हमारे साथ वर्ल्ड का फास्टेस्ट ड्राइवर है जो एक कार से रेस करेगा जिसका ड्राइवर एक रोबोट है। मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। जॉर्ज रसल और AI दोनों इस रेस में सेम मर्सिडीज मॉडल चलाएंगे। लेट्स डू इट। तो तैयार हो जाओ। सबसे पहले AI कार दौड़ेगी। 3, 2, 1, go! वाह, जबरदस्त। पहला टर्न तो अच्छा लिया है, सेकंड टर्न भी अच्छा रहा। गुड। मैंने ये तो नहीं सोचा था। अभी तक 1 मिनट और 1 सेकंड हो गया है। देखो ये कितनी तेजी से इन टर्न्स को हिट कर रही है। क्या ये 2 मिनट से कम टाइम लेगी? आ गई। AI कार ने अपना लैप पूरा कर लिया है। जरा वो देखो। क्या है? 201। 2 मिनट और 1 सेकंड का टाइम तुम्हें बीट करना है। ये है तुम्हारी कार। बिल्कुल वही मॉडल है जिसे AI ड्राइव कर रहा था। फास्ट तो लग रही है। 3, 2, 1, go! कौन बेटर है, आदमी या रोबोट? लेट्स गो। गो जॉर्ज रसेल। बहुत बढ़िया जा रहे हो। अरे नहीं, इस पॉइंट पर मुझे बहुत डर लग रहा था। ओह माय गॉड, तुम तो 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो। चलो AI को दिखाते हैं कि बॉस कौन है। इंसान अभी पुराने नहीं हुए। और मुझे स्क्रीचिंग की आवाज आ रही है। सब ठीक है ना? उसकी फिक्र मत करो, सब ठीक है। इस पॉइंट पर तुम AI कार से 2 सेकंड्स पीछे हो जब वो दौड़ रही थी। मजा आ रहा है। 10 सेकंड्स। कम ऑन। और फास्ट जॉर्ज। बस थोड़ा और। तुमने कर दिखाया। Come on! Oh my God! Congratulations! तुमने AI को हरा दिया। Thank तुमने you. ह्यूमैनिटी के लिए किया। Thank चलो you. देखते हैं अगला चैलेंज कौन जीतता है। क्योंकि अगर हम जीते तो ह्यूमंस इस सीरीज को जीत जाएंगे, लेकिन अगर रोबोट जीतता है तो सब कुछ नोआ लाइल्स के साथ हमारी फाइनल रेस पर निर्भर करेगा। इस चैलेंज के लिए हमारे साथ है ग्रांट हॉर्वैट, जो बेसिकली YouTube गोल्फ के गोल्डन बॉय हैं, वर्सेस रोबोटी, जो कि वर्ल्ड का सबसे सटीक गोल्फ रोबोट है। इस कोर्स पर 5 टारगेट्स हैं, जिनका डिस्टेंस बढ़ते जाता है। जो प्लेयर सबसे पहले 3 टारगेट्स हिट करेगा वो अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट जीत। लो सब रेडी? दलाई निशाने पे। लेट्स गो। कौन जानता था? लेट्स गो। ये देखो ग्रांट। वाह, शॉट तो अच्छा है। ओह नो! तुम्हारा खेल खत्म प्रिटी बॉय। यही तुम्हारा चांस है। शानदार शॉट। लेट्स गो। ओह नो। क्या ये जाएगा? काबूम। ग्रांट, क्या तुम टारगेट को हिट करने वाले हो? तुम्हें टाई करना ही होगा। ओह माय गॉश। प्लीज। That's it. ग्रांट, ठीक है, टीम रोबो एक और बार जीत गई। सब कुछ टाई हो गया और अब हम अपने फाइनल मैच की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब सब कुछ यहाँ आकर खत्म होता है। अब वो मोमेंट आ गया है जिसका आप सबको इंतजार था। नोआ लाइल्स, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट मैन, वर्सेस सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 रोबोट्स जिनकी स्पीड रिस्पेक्टिवली बढ़ती जाएगी। वो 50 मीटर की एक सिंपल रेस लगाएंगे और नोआ किसी तरह तीनों रोबोट्स को हरा देता है तो वो ह्यूमैनिटी के लिए टाई ब्रेकिंग पॉइंट हासिल कर लेगा।
लेकिन अगर किसी एक रोबोट ने भी इसे हरा दिया तो उन्हें 1 पॉइंट मिलेगा और हम इंसान पिछड़ जाएंगे। सबसे पहले आ रहा है यूनिट्री G1, एक ऐसा एथलेटिक रोबोट जो बैलेंस कर सकता है, फ्लिप कर सकता है और लड़ना भी जानता है। ऑलराइट, रेस नंबर 1, देखते हैं कि नोआ तीनों जीत पाता है या नहीं। रेडी, सेट, गो गो रोबोट रन, गो रन। ये तो पास भी नहीं है। इस रोबोट के बच्चे को तो मैं भी हरा दूं और मैं बहुत स्लो हूँ। लेकिन अगले 2 रोबोट्स जिन्हें नोआ फेस करेगा वो कई ज्यादा फास्ट हैं। ये रोबोट अब भी दौड़ रहा है। ब्रो, गो गो Okay. अगली बार के लिए बेस्ट ऑफ लक ह्यूमैनिटी। हाँ, अगला असली रेसिंग कंपेटिटर है यूनिट्री H1। इसने 2025 के वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में कई गोल्ड मेडल्स जीते। ऑलराइट, रेस नंबर 2, शायद अब सब खत्म हो जाए। H1, क्या तुम तैयार हो? नोआ, क्या तुम तैयार हो? लेट्स गो। सेट, गो रोबोट गो। H1, जाओ, दौड़ो। ओह माय गुडनेस, ये रोबो तो स्लो है यार। ये भी कुछ खास नहीं निकला। उसने तुम्हें हरा दिया। उसने तुम्हें पहले ही हरा दिया। Oh! सॉरी भाई। ये है ब्लैक पैंथर, चीते की तरह बनाया गया। ये 35 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड पकड़ सकता है। रेडी, सेट, वो दौड़ रहा है। वो रोबो तो फास्ट है। गो ब्लैक पैंथर, गो। वो तुम्हारे पीछे ही है। ओ, वो पास आ रहा है। नोआ शायद हार जाए। ह्यूमैनिटी की जीत हुई। एक दिन रोबोट्स हमसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन 2025 में इंसानों की बढ़त बनी रहेगी।